भाई और बहनों, आप लोगों ने जो 14 फरवरी को इस देश के अंदर एक क्रांति का सूत्रपात किया था, आज उसके 100 दिन पूरे हुए हैं। इसी के ऊपर मेरे पास जो 5 मंत्रालय हैं उनके अंदर क्या क्या काम चल रहा है और आगे की क्या रूपरेखा है, मोटे तौर पर बताना चाहेंगे। सब चीज़ें बताना संभव नहीं है, कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। दिल्ली के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर 639 बेड्स थे जो कि गरीब लोगों के लिए रिजर्व हुआ करते थे। उसमें लगभग 30% के करीब ऑक्यूपेंसी होती थी। हमने स्कीम को चेंज किया, पेशेंट वेलफेयर ऑफिसर्स नियुक्त किए अपने अस्पताल में भी और प्राइवेट अस्पतालों में भी। 1 मई से ये स्कीम लागू हुई और आज 35% की जगह 75% जो बेड हैं वो ऑक्यूपाई हो रहे हैं। आगे हमारा टारगेट है 90% तक जाएंगे। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, अगर इस 100 दिन में आपको जाने का मौका मिला हो तो सर्विसेज में फ़र्क पड़ा है, सफाई होने लगी है, लोग समय से आने लगे हैं। अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ें ठीक हो गई हैं। सबसे बड़ी समस्या है हॉस्पिटल्स के अंदर जगह की कमी। एक एक बेड के ऊपर 2-2 लोगों को लिटाना पड़ता है, उसके लिए हम अलग से काम कर रहे हैं। हमने पीछे जो च्यूएबल टबाको होता है, मुंह से खाने वाला तंबाकू है, उसको बैन कर दिया है और उसके लिए हमारी सरकार की तरफ से दृढ़ शक्ति का निश्चय का सबको दिखाया गया है। पीछे स्वाइन फ्लू, आपने देखा हो पूरे देश में स्वाइन फ्लू फैला था, जिसके अंदर दिल्ली ने जिस दिन शपथ ली थी हमारी सरकार ने, उस दिन से काम करना स्टार्ट किया था। और हमारी सरकार के अंदर भगवान की ग्रेस से हमारे टाइम के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया गया। और आगे आने वाले डेंगू के लिए हमने अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है, ताकि डेंगू का अगर पिछले सालों की तरह प्रकोप होता है तो उसको हम ठीक से हैंडल कर सकें। अभी पिछले महीने दिल्ली में 28 लाख बच्चों को हमने डीवॉर्मिंग मतलब कीड़ों की दवाइयाँ खिलवाई पूरी दिल्ली के अंदर। और इसी तरह से PNDT जो सेक्स सिलेक्शन का होता है, टेस्ट होता है, उसके लिए जगह जगह हम छापे मार रहे हैं। जो भी इस तरह का मिलता है, अभी तक कई जगह मशीनें सील कर चुके हैं, बड़ी सख्ती से उसके ऊपर काम किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर दवाइयाँ, कंज्यूमेबल्स जो सामान है, अभी तक सभी हॉस्पिटल्स में अलग अलग खरीदा जाता था। हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि सभी दवाइयाँ, पट्टियाँ, जो भी सामान है, सब एक जगह से सेंट्रल परचेज अथॉरिटी के थ्रू खरीदा जाएगा। उससे दवाइयों की कीमत भी आधी हो जाएगी और हमारे को सामान की दिक्कत भी नहीं होगी। दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी, ज़्यादातर अस्पतालों में लगभग आधी दवाइयाँ मिल रही थी, बाकी दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी। उसका कारण था पिछले 1 साल से लगभग किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की, वेंडर की पेमेंट नहीं हो पाई थी। हमने आने के बाद सबकी पेमेंट कराई है और 85% दवाइयाँ मिलनी शुरू हो गई हैं। और 1 महीने के अंदर हम आपसे वादा करते हैं कि 100% दवाइयाँ आपको मिलने लगेंगी। दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स, जितने भी अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, सभी को कंप्यूटराइज किया जाएगा। और ये सारा का सारा कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने का काम हम आशा करते हैं 1 साल में पूरा कर लिया जाएगा। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी, दिल्ली के अंदर आने वाले 1 साल के अंदर 1000 नई डिस्पेंसरियां बनाई जाएंगी। दिल्ली के अंदर बहुत सारी चैरिटेबल सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने अपनी डिस्पेंसरीज खोली हुई हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि चैरिटेबल जो डिस्पेंसरीज हैं छोटी छोटी, हम उनके साथ समझौता करेंगे और दवाइयाँ वहाँ पर फ्री सरकार की तरफ से दी जाएंगी। दिल्ली के अंदर मॉडर्न एम्बुलेंस, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है या किसी को ज़रूरत पड़ती है एम्बुलेंस की, तो उसके लिए 160 एम्बुलेंस खरीदी जा रही हैं और जल्द ही दिल्ली के अंदर वो सड़कों पर दिखाई देने लगेंगी। अभी हमारे यहाँ पर 3 बड़े हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक अंबेडकर नगर में है जिसकी कैपेसिटी थी 250 बेड। हमारी सरकार ने आने के बाद उसको प्रोजेक्ट को रिव्यू किया और उस प्रोजेक्ट को 600 बेड का बना दिया है। द्वारका में एक हॉस्पिटल बन रहा है, वो भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। 700 बेड का प्रोजेक्ट था, 700 बेड थे जी, उसको हमने 1500 बेड में कन्वर्ट कर दिया है। तीसरा प्रोजेक्ट बुराड़ी में हॉस्पिटल है, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। 250 बेड का अस्पताल था,
उसको 800 बेड में कन्वर्ट किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले दिल्ली सरकार के अंदर एक बेड बनाने का खर्चा था 1 करोड़ रुपए, जिसको कम करके 20-25 लाख के ऊपर लाया गया है। कुछ अस्पतालों में 20 लाख है, कुछ में 25 लाख रुपए आ रहे हैं। और इसे कुछ लोग कहते हैं, मेरी कल एक शिकायत की किसी ने, मीडिया वाले आए तो सबसे पहले आते शिकायत करने लगे कि आपका ना गार्ड शिकायत कर रहा था। मैंने क्या शिकायत कर दी? कहते रात को बहुत देर से जाते हैं। तो उसका कारण ये है कि हम काम कर रहे हैं, जो काम 1 करोड़ में होता था उसको 20 लाख में करवा के दिखाएंगे आपको। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर 3 बड़े हॉस्पिटल बहुत सालों से बन रहे हैं, ऑलमोस्ट तैयार हैं। एक है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ताहिरपुर, एक जनकपुरी के अंदर है और एक अशोक विहार के अंदर है। इन तीनों हॉस्पिटल्स को मॉडर्न हॉस्पिटल बनाया जाएगा, रिव्यू किया गया है, इनकी बेड कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी और तीनों के तीनों अस्पताल हम अगले 6 महीने में स्टार्ट कर देंगे। आने वाले 2.5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के पास 10,000 बेड है जी अभी तक। आने वाले 2.5 साल के अंदर जो काम 65 साल में किया गया था उतना ही काम हम आपको करके दिखाएंगे। 10,000 बेड की कैपेसिटी को 20,000 करेंगे। और उसके लिए पूरी डिटेल मेरे पास है, अभी समय की कमी है, अगर कहें तो बता सकता था कि कहाँ पर कैसे कैसे हम करेंगे। पूरी डिटेल बना ली है हम लोगों ने, पूरा मास्टर प्लान तैयार है। जो काम 65 साल में किया था वो काम हम आपको अब अगले आने वाले 2.5 साल में करके दिखाएंगे। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है अगर इमरजेंसी में आपको अस्पताल में जाना पड़े, आईसीयू बेड अगर लेना पड़े, तो पिछले कुछ महीनों के अंदर मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, वो कहते हैं कि अस्पताल में अगर जाते हैं तो 60,000 रुपये रोज से लेकर 1 लाख रुपए रोज तक देना पड़ता है। हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि जो नए हॉस्पिटल्स में बेड बनाए जा रहे हैं, अगले आने वाले 2.5 साल के अंदर इन 10,000 बेड में से 3,000 बेड इमरजेंसी और आईसीयू के लिए बनाए जाएंगे ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार के कुछ हॉस्पिटल हैं जो कि बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं, जिनका नाम दिल्ली में ही नहीं, देश में ही नहीं, कई बार तो विदेशों में भी है। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, कुछ लोगों को तो लगता है कि वो शायद प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो प्राइवेट नहीं है, दिल्ली सरकार का अस्पताल है। जीबी पंत हॉस्पिटल है, एक हमारा आई हॉस्पिटल है, गुरु नानक आई सेंटर, इसी तरीके से एक है मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज और दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट। इन 5 जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी हॉस्पिटल की 4-4 ब्रांच और खोली जाएंगी दिल्ली के अंदर। जैसे कि आप अगर आइज़ का इलाज कराने के लिए जाते हैं तो गुरु नानक में सारी सुविधाएं हैं, परंतु अपने घर के आसपास अस्पताल में जाएंगे तो सभी सुविधाएं आपको नहीं मिलती हैं। तो उसकी 4 ब्रांचेस, गुरु नानक हॉस्पिटल की हम 4 ब्रांचेस और खोलेंगे ताकि आइज़ का सारा इलाज वहीं पर हो सके आपका। इसी तरह से 5 तरह के, जैसे कि जीबी पंत में हार्ट का इलाज होता है, न्यूरो का इलाज होता है, तो उसकी 5-5 ब्रांच खोली जाएंगी। ऐसे ही डेंटल की 5 ब्रांच खोली जाएगी, ऐसे ही कैंसर की 5 ब्रांच खोली जाएंगी ताकि दिल्ली की जनता को सुपर स्पेशलिटी इलाज भी मिल सके। अभी तक ऐसा रहता है कि आप अस्पताल में गए तो आपको आगे रेफर कर दिया जाता है, उस समस्या का निदान किया जाएगा। इसी तरीके से लोक निर्माण विभाग ने 1 मई को एक स्कीम निकाली थी कि दिल्ली के अंदर पीडब्ल्यूडी की जितनी भी सड़कें हैं, 1260 किलोमीटर की सड़कें हैं, कि 3 हफ्ते के अंदर हम सबके गड्ढे भर देंगे, जितने भी गड्ढे हैं। तो कुछ लोगों ने शक किया था कि ये पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं पीडब्ल्यूडी के सारे स्टाफ को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने 3 हफ्ते के अंदर पूरे गड्ढे पूरी दिल्ली के अंदर पीडब्ल्यूडी की सड़कों के भर दिए हैं। अब आने वाले 2 महीने के अंदर सेंट्रल वर्ज और फुटपाथ, पीडब्ल्यूडी की सड़कों के ऊपर जितने भी सेंट्रल वर्ज और फुटपाथ हैं, उन सबको रिपेयर किया जाएगा। 2 महीने के अंदर सारा काम पूरा कर दिया जाएगा। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के अंदर जितने भी नाले हैं उनकी डीसिल्टिंग की है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि उसका सारा का सारा शेड्यूल वेबसाइट पे डाला गया और लोगों ने जाके चेक किया कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ जितनी भी मेजर रोड्स हैं, जो बड़ी बड़ी रोड हैं, उन रोड्स पे पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम मैकेनिकल क्लीनिंग कराएंगे। जो गाड़ियां आती है गाड़ियों से सफाई कराएंगे ताकि दिल्ली के अंदर डस्ट और पॉल्यूशन कम हो सके।
दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए CND वेस्ट, जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट होता है, बिल्डिंगें टूटती हैं तो उसका जो वेस्ट होता है उससे टाइलें और ईंटें बनाने का 3 प्लांट लगाए जाएंगे, जिसके टेंडर कर दिए गए हैं, जल्दी वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, विकासपुरी से लेकर मुकरबा चौक होते हुए वजीराबाद तक, उसे कहते हैं एलिवेटेड रोड। उस सड़क को जिसने भी देखा हो, सरकार बनने से पहले उसकी स्पीड और सरकार बनने के बाद, हमने निश्चय किया है कि इस साल के अंदर उस सड़क को चालू कर दिया जाएगा। 31 दिसंबर से पहले स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ प्रेमबाड़ी पुल से लेकर आज़ादपुर तक सड़क बन रही है, एलिवेटेड रोड है, उसको भी 31 दिसंबर से पहले स्टार्ट कर दिया जाएगा। एक सड़क थी गोपालपुर से लेकर स्वरूप नगर तक, जो पिछले 2-3 साल से अटकी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर बीच में कुछ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, उनको तोड़ना पड़ रहा था। मैंने साइट विजिट की और वहाँ पर ऑर्डर दिए कि सड़क का आधा हिस्सा नाले के अंदर कॉलम बना के खड़ा किया जाए और इस सड़क को, जो कि 2-3 साल से अटकी हुई थी, इस साल में ही पूरा कर दिया जाएगा बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। PWD के अंदर जितने भी 10 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट हैं, सारे प्रोजेक्ट्स की रिव्यू किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है या नहीं है। अगर कोई कमी है तो उनको दुरुस्त करके आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के अंदर बिजली के रेट आधे किए गए हैं, जो कि अभी CM साहब ने बता दिया आपको। डिस्कॉम्स, जो बिजली की कंपनियां हैं, इनका ऑडिट कराया जा रहा है और साथ साथ हमने निश्चय किया है कि कंपनियों को सस्ती बिजली खरीदने के लिए कहा जाएगा और महंगे जो उन्होंने PP पावर परचेज एग्रीमेंट किए हुए हैं उनको कैंसिल कराएंगे, ताकि दिल्ली की जनता को परमानेंटली बिजली सस्ती मिल सके। इसके साथ साथ आपने शुरू में ही पढ़ा होगा कि हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि पिट हेड कोल प्लांट, मतलब जहाँ पर भी केंद्र सरकार हमें कोयले की खादान देगी, हम वहीं पर अपना एक पावर प्लांट लगाएंगे, ताकि दिल्ली की जनता को परमानेंटली बिजली सस्ती मिल सके। जिसके लिए हम केंद्रीय कोयला मंत्री से मिले थे और उन्होंने वादा किया है कि दिल्ली सरकार को कोयला की खान दे दी जाएगी और उसको एक्सपेक्टेड है कि जुलाई अगस्त में वो शायद हमें मिल जाएगी। साथ ही साथ सोलर पावर के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा और हमारी सरकार ने अभी ट्रायल बेस पर 20-25 जगह पर सोलर पैनल्स लगवाए हैं। उनकी स्टडी के बाद बहुत बड़े स्केल के ऊपर सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा, ताकि बिजली की खपत दिल्ली में कम हो सके। एक दिल्ली के अंदर मंडोली जेल है, जो कि पिछले 10 साल से बन रही है। बन तो 10 साल से रही है, परंतु वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। उसको विजिट किया गया, उसको सारा चेक किया गया है, उसकी जितनी भी खामियां हैं सारी दूर करके अगले 5 महीने में इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार जितने भी छोटे मोटे मामले हैं जिसकी वजह से कोर्ट्स में भीड़ लगी रहती है, उन सारे मामलों को वापस लेगी। हजारों केस ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनकी हमने लिस्टें बनानी स्टार्ट कर दी होम डिपार्टमेंट ने। उन सारे केसेस को वापस लिया जाएगा और दिल्ली के अंदर होम गार्ड्स जो हैं, अभी उनकी संख्या लगभग 5000 है। हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि फर्स्ट फेज़ के अंदर इनकी संख्या 15000 की जाएगी और बाद में और भी बढ़ाई जाएगी, इनकी नियुक्ति की जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।